आलू ले लो, भिंडी ले लो, बैंगन ले लो, और अगर खा पी के कुछ बच जाए तो कबाड़ी को दे दो। पुराने बीवी बच्चे बेच डालो। नहीं नहीं, तेरे नहीं चाहिए बॉस, तेरे को मैं खुश नहीं देख सकता हूँ, सच्ची बोलता हूँ मैं। तो भाई लोग, ये कबाड़ी आपका वेलकम करता है इस शो पर, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। दुनिया में कबाड़ी का धंधा बहुत कमाल का है। कबाड़ी के धंधे में रिस्क नहीं होता भाई, जहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ कबाड़ तो मिल ही जाता है। उस दिन क्या है, मैं ऐसा शाहरुख खान के घर पे चला गया, वहाँ उसके 6 पैक ऐप पड़े थे। ये देखो गौरी भाभी आई, मेरे को कहती है भाई ये ले जाओ। मैंने पूछा क्या अब ये किसी काम के नहीं रहे जोर लगा के? तो कहती है बॉस हमने तो सिर्फ ये ओम शांति ओम के लिए बनवाए थे, फिल्म हिट हो गई है, उसके बाद यही पड़े सड़े रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं दारा सिंह जी के घर चला गया था। मैंने कहा दारा जी नमस्ते, तो कहते हैं जय श्री राम। मैंने कहा दारा जी घर में कुछ कबाड़ मिलेगा तो दे दो साहब। तो बहन की आंख डंडा लेकर मेरे पीछे भागने लगे। कहते हैं साले मेरे घर पे आके मेरे बेटे का मजाक उड़ाता है। दोस्तों पहले मेरा धंधा एक ही मोहल्ले में हो जाता था, लेकिन बहुत टेंशन में हूं मैं आजकल। जब से धर्मदी ने दारू पीना छोड़ा है, हमारे धंधे की तो वाटी लग गई है। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा झंडूरा नहीं हूं, मैं भी सुरेंद्र के जैसा बहुत इंटेलिजेंट हूं। मैंने एक नया मोहल्ला ढूंढ लिया है, वहां पर हर हफ्ते 15-20 जूते सैंडल मेरे को मिल जाते हैं। ये देखो क्या उस मोहल्ले में किम शर्मा, हंसिका मोटवानी और प्रीति जांगियानी रहती है। आजकल क्या बेचारी रोज प्रोड्यूसर के यहाँ काम मांगने जाती है और अपने सैंडल घिसवा के वापस चली आती है। दोस्तों अब तो मेरे को कबाड़ इकट्ठा करने का इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब मैं म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर बन सकता हूं। और अगर मैं म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर बन गया ना, तो शहर में मलेरिया कभी भी नहीं फैलेगा, क्योंकि जहां भी मेरे को कबाड़ और गंदगी दिखाई देगी मैं तुरंत ही साफ कर डालूंगा। थैंक यू। अबे इतना आसान समझ रखा है क्या? तुझी आई माझी जान कौन है बे? मच्छर नाम मेरा काटना काम मेरा, मच्छर नाम मेरा काटना काम मेरा। चल बात बात। चले क्या बाइक पे घूम रहे क्या इधर? कौन है बे तू? मैं मच्छर सिंह। मच्छर सिंह कैसा मच्छर है इसकी माँ की? साला ये चश्मा पहन के आए। अबे तू क्या हंस रहा है बे? मैं हाइजीन कॉन्शियस हूँ, समझा क्या? अच्छा। मुझे यार ये डर लग रहा है कहीं मुझे कंजक्टिवाइटिस ना हो जाए। तू क्या मेरे को इधर काटने को आया है? अरे नहीं यार, मैं अपनी बिरादरी वाले को नहीं काटता। मैं तेरा बिरादरी वाला कब से हो गया रे? है? क्यों बे? देख हम लोगों को काटते हैं, हाँ। हम लोगों का खून चूसते हैं, हाँ। तू भी तो लोगों का खून चूसता है? लेकिन साढ़े तू तो जगह जगह मुंह मारता है ना। हाँ। अबे छोटे, अपन 1 सेकंड के लिए मुंह मारता है तो तू चिल्ला रहा है इतना? वो इमरान हाशमी घंटों तक मुंह मारते रहते हैं, तू उसको तो कुछ नहीं बोलता है बे? इमरान हाशमी के मुंह लगाने से बीमारी थोड़ी होती है। अबे जब भगवान ने इतना अच्छा सड़ेला मुंह दिया है तो कोई अच्छा सा काम करना। अच्छा हाँ। यही बात मैं तुझसे कहूँ तो? साला लोग बहुत सही बोलते हैं क्या? कि साला ये मच्छर लोग के मुंह नहीं लगना चाहिए। साला कभी भी बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। हम लोग तो सोशल वर्क करते हैं मेरे भाई। अच्छा क्या सोशल वर्क करते हो? अबे यार हमारी वजह से कितने डॉक्टर की रोजी रोटी चलती है। अरे यहाँ पे जो साफ सफाई होती है ना, वो हमारे डर की वजह से होती है, समझा क्या? यार बात तो ये सही कह रहे हैं, फिर लेकिन आदमी देख के काटा करो ना यार। तुम हमेशा गरीब आदमी को काहे को काटते हैं? अरे यार अमीर लोगों की बात मत करो यार, अमीर लोगों को काटने से हम बीमार हो जाते हैं यार। कुछ दिन पहले की बात बताऊं, मैंने जाके ना विजय माल्या को काट लिया। अरे यार फिर तो साले सिर्फ एयर होस्टेस को काटने का मूड करता था यार।
अब ये मच्छर बेचारा कितना उड़ेगा यार, थक गया मैं। अरे एक मेरे दोस्त ने यार गलती से धर्मपाजी को काट लिया, फिर तो हर रोज शाम उसे वो शराब वाला खून चाहिए होता है। सुनना, हाँ, बोल ना। देख अब तेरी मेरी दोस्ती हो गई है। अरे हो गई यार। मेरा एक छोटा सा काम कर देना। अरे बोलना है यार। यार ये सुरेंद्र को काट लेना यार। भगवान करे इसे मलेरिया हो जाए। साले सारे रिस्की काम मैं ही करूं। इसे काटूंगा तो इसे मलेरिया नहीं होगा, मुझे डेंगू हो जाएगा, डेंगू। मैं रिस्क नहीं ले सकता यार, मैं जा रहा हूं यार। क्या बात है। वैसे अपने देश में अगर एक तरफ कबाड़ की कमी नहीं है तो दूसरी तरफ टैलेंट की भी कमी नहीं है। बहुत इंडिया इंडिया। और आज ऐसे ही एक टैलेंटेड एक्टर हमारे शो पर आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विशाल सिंह का। साला वो विशाल सिंह इधर आएगा तो मैं इसे फटेले कपड़े पहनकर थोड़ी खड़ा रहूंगा। मैं अपने प्रोड्यूसर को जानता हूं, साला वो ज्यादा अच्छा लगा ना उसको होस्ट रख लेंगे। मैं कपड़े बदल के आता हूं बॉस, बाय। अरे हमने साथिया साथ निभाना के विशाल को बुलाया था, लगता है हमारा साथ छोड़ गया। कहाँ है विशाल? अरे यारो मुझे माफ करना, मैं थोड़ा नशे में हूँ। अबे ऐसी हालत क्यों बना रखी है? आपकी भी पारो भाग गई है क्या? पारो भागी होती तो कोई बात नहीं थी, अच्छा। लेकिन मुझे तो बीवी ऐसी मिली है जो ना हंसती है ना हंसने देती है, ना जीती है ना जीने देती है, और ना पीती है और ना पीने देती है, और ना पीने से रोकती है। मैं अभी के अभी अपनी जान दे दूंगा। ऐसा मत करना। क्या कर रहा है? जान मत दो यार, मेरा शो आधे में बंद हो जाएगा। ये शो खत्म होता है ना उसके बाद मरो, जहाँ जाके मरना है। अरे अपनी जान की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। बीवी को जान बुलाता हूँ। कोई मांगे अब भी दे दूंगा, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या? नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं दूंगा। आपका शो देखा मैंने, उसमें आपकी बीवी कितनी स्वीट है। क्या बकवास कर रहा है यार ये? ए येड़े, सीरियल की बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी असली जिंदगी की बीवी की बात कर रहा हूँ। देखा, असली बीवी का नाम लेते ही कैरेक्टर छोड़ दिया इसने। इसका मतलब जो आपकी असली बीवी है ये सीरियल वाली बीवी से ज्यादा बुरी है। अरे काश मैं दिखा सकता। अबे काश वाश यहाँ नहीं चलता है, कॉमेडी का डेली शो पे यहाँ दिखाना पड़ेगा और वहां जाके। अच्छा हाँ अच्छा क्या? ठीक है क्या? ऐसे कैसे जाओगे? मुझे शो के लिए साइन किया था, कहा था कि मैं होस्ट हूं शो का। नौकरों का काम देते हैं मुझे साले। हरिओ, सुनती हो? अरे बहरी नहीं हो गई हूं मैं। अच्छा एक गिलास पानी देना। पानी? तुम्हारे हाथ टूटे क्या? जाके ले लो। पानी छोड़ो, खाना तो तैयार है ना? खाना? ये आदमी हमेशा घर में भूखा आता है खाली। किचन में रखा है, जाके ठूस ले। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, इससे शादी करके करम फूट गए। हाँ जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हुई। मैं हुआ था ताजा ताजा जवान और ये थी 16 साल बड़ी, ताक में बैठी हुई थी। जैसे जवान हूँ दबोच लो। मेरी तो आंखें सुहागरात के बाद खुली, तब देखा क्या मिला। देखो हम तो ज्यादा आंखें न तरे ना, आंखें निकाल लूंगी तुम्हारी। किस्मत फूट गई मेरी। अच्छा जाना, बात सुनो। खबरदार जो मैं हाथ लगाया तो। खाली हमें हाथ लगाने के लिए आता है ये आदमी। तो किसे लगाएं? दुनिया के आदमी अपनी औरतों को पिक्चर दिखाने ले जाते हैं और एक ये आदमी है। पिछले हफ्ते जो 2 फिल्में दिखाई थी वो। बस जिंदगी भर तुम वही गिनाना काली। दबंग को रिलीज होके कितना टाइम हो गया है? दूध वाले के साथ जाए देखने हम, और दूध वाले के बिल वहीं पे क्लियर कर दे किनारे वाली सीट में। ऐसे फालतू में टेंशन मत लिया करो। क्या नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए? अच्छा ताजमहल बनवा दिया है मेरे लिए तुमने। 3 BHK फ्लैट है, और क्या चाहिए? बॉम्बे में इतना बड़ा फ्लैट नसीब वालों को मिलता है। हाँ हाँ, मेरे तो नसीब ही फूटे थे जो ये मिला हमको। आज फूटी किस्मत। देखो मेरी माँ। खबरदार तो हमारे मम्मी पापा का नाम लिया तो
चप्पल मारूंगी तुम्हें। हमने कब तुम्हारे मम्मी पापा का नाम लिया? कान बचते हैं तुम्हारे। ये कान के नीचे बजाएगा मेरे। अरे तू क्या बजा, मैं बजाऊं तुझे। अजीब हो रहा तो यार तुम्हें कहो कुछ और सुनाई कुछ देता है। हाँ, पागल कुत्ते ने काटा है हमको। भगवान हमें उठा क्यों नहीं लेते? जिंदगी हराम हो गई मेरी। एक तो वो जो बुढ़िया है तुम्हारी अम्मा, नाश बेटी जीना हराम कर रखा उसने। मेरी अम्मा को बीच में मत लाओ। हाँ। एक तो वैसी तबीयत खराब रहती है, टीबी है बेचारी को। हाँ, बस उसके टीबी का ख्याल लेते रहो, इधर मल्टीप्लेक्स का ख्याल नहीं तुम्हें। और वो तुम्हारा बुढ़ा बाप, उसने भी जीना हराम कर रखा है मेरा। अब पिताजी बीच में कहां से आ गए बेचारे? ना उन्हें सुनाई देता है ना दिखाई देता है। हाथ बराबर पकड़ लेता है बुढ़ा। दे बहू बहू। जब उसको दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है तब ये हाल है। कहीं दिखाई पड़ता होता तो मैं तो मुंह दिखाने लायक न बचती। मेरी बात तो सुनो एक मिनट। फालतू की बात कर, चप्पल मारूंगी तुम्हें। ऊंची आवाज में बात किया। हमने कहाँ ऊंची आवाज में बात किया? तुम अपनी आवाज सुनो, कितनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो। हाँ, बस इसको हमारी खाली गलती दिखाई पड़ती है और कुछ नहीं। इतना परेशान हो गई इस घर में ब्याह करके। मेरे बाप ने क्या नहीं दिया तुमको ये बताओ? दहेज में इतना सामान दिया पूछो मत। हाँ, क्या दिया तुम्हारे बाप ने? वो जो स्कूटर दिया ना उसमें चौड़ा होके सांड जैसा बैठता है, वो किसने तेरे बाप ने दिया? मांगा हमने। हाँ। मांगा तुम्हारे बाप से हमने वो स्कूटर। मांगा तो तुमने एचएमटी की घड़ी भी नहीं थी, फिर भी मेरे पापा ने एचएमटी की घड़ी दिया। दिया वो अलादीन के बाबा के जमाने का एक घड़ी 150 रुपए का, जो भी साला 1 साल पहले चलना बंद हो गया। बस तुम खाली 150 रुपए देखो, पैसे का लालची है ये आदमी, पैसे का भावना नहीं देखता है। मेरे माँ बाप ने क्या नहीं दिया। अभी रक्षाबंधन में घर गए थे तो एक पैंट शर्ट का कपड़ा दिया। अब मकर संक्रांति में 2 किलो तिल का लड्डू कौन तेरी बुआ लेके आई थी? हमारे पापा जब आते हैं 21-51 दे के जाते हैं इसको। मिठाई का डिब्बा अलग से लेके आते हैं। तो लूट ले मेरे माँ बाप को। कहे दो अपने अम्मा अब्बा को जब आए तो कुछ लेकर मत आए। अरे तू अपने माँ बाप को भगा दे इस घर से। मैं क्यों भाग जाऊं? मैं क्यों भगा दूं अपने माँ बाप को? ब्याह करके आई हूँ मैं, भाग के नहीं आई हूँ। बड़े संस्कार वाले घर की हूँ मैं। हाँ, देखे हमने तुम्हारे संस्कार। कौन से संस्कार देखे हैं तुमने? तुमको क्या मालूम संस्कार क्या होते हैं? एक बार मेरे पापा ने अम्मा को उल्टा कह दिया था, बस मेरी अम्मा ने पापा को उल्टा कर करके चप्पल से मारा भरे चौराहे पे। भाग्यवान। इसे संस्कार नहीं बदतमीजी कहते हैं। बदतमीजी कहते हैं? बदतमीजी तेरे को क्या मालूम? मेरे शकल की 7 बदतमीजियां मोहल्ले में घूम रही, मेरा पापा इतना बदतमीज था। ये तो मोहल्ले की बात है, शहर में पता नहीं कितनी बदतमीजियां घूम रही होंगी। तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैदा किया, वही सबसे बड़ी बदतमीजी थी। मेरे बाप ने तो मुझे पैदा किया, तू गमले में उगा था, लॉटरी में निकला था तू। शक्ल देख इसके, सूरजमुखी की जैसे पत्ती झड़ गई, डंठल बचा ये। भगवान उठा ले मुझे। हाँ, मरती कहाँ हो तुम? छाती पे बैठी हो मेरे। जिस आदमी को मैं नगीना समझती थी, कमीना निकल गया ये। सुरिंदर से भी ज्यादा बदतर हो गई मेरी जिंदगी। कमीने मरने की बात करते। इधर आ, इधर आ। है भूतनी। कृष्णा, तुम बीच में मत आना, ने तुमको भी जोरदार तालियां विशाल और राजीव निगम के लिए। और विशाल यार, पहली बार आपने लाइफ में कॉमेडी की, कैसा लग रहा है आपको? मुझे नहीं पता था कॉमेडी इतनी डरावनी भी हो सकती है। राजीव जी ऐसे गेटअप में हो तो कॉमेडी डरावनी हो सकती है। आप लोग जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को लता दीदी का नमस्कार। बेटे कॉर्ड दो। सारे गा मा पा।
साकिना का। साले मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, हमारे जो अगले परफॉर्मर आ रहे हैं ना वो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स की विनर है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रेयासी का। क्या बात है, जोरदार तालियां एक और जोर से। और ये भाई लोग के लिए भी। और मैं कृष्णा सरकार से विनती करता हूं कि हर गली चौराहे में ऐसे कवालों के शोज होने चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर खत्म कर सकते हैं। खैर श्रेयासी, आपने इतना बढ़िया गाया कि मेरा भी बहुत दिल कर रहा है कि मैं आपको एक गाना सुनाऊं। मैं आपके जितनी अच्छी कवाली नहीं गा सकता, लेकिन मैं आपके लिए गजल गा सकता हूं। बिल्कुल। लेटेस्ट गजल सुनाता हूं। जी, बिल्कुल। पुरानी सब बोर हो गए हैं लोग। खैर मुझे पता है कि आपका सर दर्द हो रहा होगा, लेकिन हमारे जो शर्मा जी हैं इनका कितना भी सर दर्द हो, ये रोज रात को 9 बजे जरूर आ जाते हैं। तो शर्मा जी आप तो जानते हैं शो का कोई प्रमोशन नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कल रात 9 बजे आप आ जाइएगा इसी शो पर, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे लिख लीजिए। अब बजा।